बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव में अपने बयानों से और जनता के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव एकतरफा करते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन उनके बयानों में फंसता जा रहा है और विपक्ष के पास कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा है। का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन्होंने वंदे मातरम गाते हुए भारत की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित किया। भोजपुरी की मिठास कहां नहीं पहुंची है दुनिया के अंदर। दुनिया के बंजर द्वीपों को भी उपजाऊ बनाने का काम किया है हमारे भोजपुरिया लोगों ने। के अंदर बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है। बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज। गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। इस वर्ष आरजेडी और कांग्रेस के पापों के गड्ढों को भरने में, बिहार की अराजकता को नियंत्रित करने में, बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको नियंत्रित करने और सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करने में लगाया। इसके लिए एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। आरजेडी के लोग तो लालटेन लेकर के आते थे, केरोसिन बेच देते थे, अंधेरा होता था फिर डकैती भी डालने का काम करते थे। पशुओं का चारा खा सकते हो, वे क्या आपका राशन छोड़ेंगे? क्या आपका राशन? कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार के अंदर बहन और भाइयों 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। याद करिए, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई थी। ये अपहरण, व्यापारी का अपहरण, चिकित्सक का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण, ये लगातार होता था और सरकार कार्रवाई करने की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर के मध्यस्थता करने की बात करती थी। बहनों और भाइयों, ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। और यही कहने के लिए आया हूं, ये क्या एनडीए कर सकता है? ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं। दंगाइयों, ये राम का विरोध करते हैं। कांग्रेस कहती है राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, बहनों और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण।
याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर हुआ है, मां जानकी भी वहां पर विराजमान हुई है। महर्षि अयोध्या में रामलला का मंदिर, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या आरजेडी कर पाएगी? क्या उनके सहयोगी कर पाएंगे? क्या? बहन और भाइयों, हमें याद रखना होगा, ये लोग बहकाने। आप मुझे बताओ, जब इनको सत्ता में 20 वर्ष मौका मिला, 15 वर्ष मौका मिला था, उन 15 वर्षों में इन्होंने बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया था। नौकरी के बहाने उनकी जमीन ही हड़प डाली थी। यही तो काम। बिहार का मतलब, जब बिहार समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है। बिहार